राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का जीके की हमारे ऑनलाइन क्लास में, है कि नहीं। और हम पढ़ रहे थे हमारी पिछली कक्षा में हाडोती के चौहानों को हम पढ़ रहे थे। हाडोती के चौहानों में हमारे बूंदी के चौहान चल रहे हैं, है ना। उसमें हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि जो नारायण दास होता है, नारायण दास जो सांगा के नारायण दास होता है, वो सांगा को दो युद्धों में मदद करता है। एक तो मालवा का युद्ध होता है और एक खानवा का युद्ध में, दोनों युद्धों में मदद करता है। कौन? नारायण दास। इसका पुत्र होता है, जिसकी बात हम आज करने वाले हैं, वो कौन होता है? सूरजमल या सूर्यमल, जो इसका पुत्र होता है, उसकी बात आज से हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो हम करते हैं किसको? सूरजमल को। लिख दिया हमने यहाँ पर सूर्यमल, है ना। सूर्यमल या सूरजमल कह सकते हैं, सूर्यमल या सूरजमल है। सूरजमल बन जाता है शासक, है ना। इसके समकालीन जो मेवाड़ का शासक रहता है, कहाँ का? ये तो कहाँ का है? बूंदी का है। और ये है मेवाड़। मेवाड़ का होता है कौन? रतन सिंह। कौन होता है? रतन सिंह होता है। मेवाड़ का शासक होता है रतन सिंह। रतन सिंह और ये सूरजमल है ना। इन दोनों के बीच एक विवाद होता है, किसको लेकर? कुंभलगढ़ को लेकर विवाद होता है। किसको लेकर होता है? कुंभलगढ़ को लेकर विवाद होता है। कुंभलगढ़ को लेकर इन दोनों में क्या होता है? क्या होता है? विवाद होता है। क्या होता है? विवाद होता है दोनों में। कुंभलगढ़ को लेकर विवाद तो रहता है इनमें, लेकिन क्या होता है कि जो बूंदी है, बूंदी में एक उत्सव मनाया जाता है। एक उत्सव बनाया जाता है बूंदी में, एक उत्सव बनाया जाता है जिसका नाम है अहेलिया उत्सव। क्या नाम है? अहेलिया उत्सव। अहेलिया उत्सव बनाया जाता है बूंदी में, है ना। जब ये उत्सव का त्यौहार होता है बूंदी के अंदर, तो क्या होता है, ये सूरजमल है ना, रतन सिंह को बुला लेता है इस अहेलिया उत्सव में। अहेलिया उत्सव में करते क्या है कि जो राजा है ना, वो शिकार पर जाते हैं। क्या करते हैं? राजा क्या करता है? शिकार करते हैं। शिकार करते हैं, राजा शिकार करते हैं। राजा शिकार करते हैं किसका? अहेलिया उत्सव में शिकार पर जाते हैं जंगल में, है ना। तो इसको, ये सूरजमल है, इसको क्या कर देते हैं? बुलावा भेज देते हैं। किसको? रतन सिंह को आने के लिए बुलावा भेजा। बुलावा भेजा कि, है ना, किस पर? कि अहेलिया उत्सव में भाग लेने के लिए बुलावा भेजा। क्या भेजा? बुलावा भेजा। कहाँ भेजा? रतन सिंह को बुलावा भेजा अहेलिया उत्सव में आने के लिए। तो क्या होता है? इधर से तो होता है कौन? रतन सिंह होता है। इधर से कौन होता है? ये सूरजमल होते हैं। दोनों कहाँ चले गए? दोनों चले गए जंगल में। कहाँ? जंगल में। किस लिए गए दोनों जंगल में? शिकार के लिए गए। किसके लिए गए? शिकार के लिए गए। शिकार के लिए कौन गए? इधर से रतन सिंह होता है मेवाड़ का, इधर सूरजमल होता है। दोनों के मन में क्या थी? शत्रुता की भावना तो थी ही, क्योंकि कुंभलगढ़ को लेकर इन दोनों में विवाद था, झगड़ा हो रहा था। तो ये क्या करते हैं दोनों? इधर से रतन सिंह होता है, रतन सिंह। इधर से कौन होता है? सूरजमल होता है। दोनों क्या कर देते हैं? एक दूसरे की क्या कर देते हैं? तलवार से हत्या कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की तलवार से हत्या कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। एक दूसरे को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। कौन मार देते हैं? रतन सिंह सूर्यमल को देता है। रतन सिंह सूर्यमल को मार देते हैं और सूर्यमल रतन सिंह को मार देते हैं। ऐसे इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो हम बूंदी की अगर हम बात करें, तो उसका जो शासक बनता है वो बनता है राव सुल्तान। कौन बनता है? बूंदी का जो शासक बनता है वो बनता है राव सुल्तान। शासक बनता है कहाँ का? बूंदी का राव सुल्तान। ठीक है। जो राव सुल्तान क्या होता है, जब ये शासक रहता है तो इसके ऊपर क्या होता है? मालवा। मालवा का क्या होता है? इस पर होता है आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण होता है किसका? मालवा का। मालवा का आक्रमण होता है इस राव सुल्तान पर। तो ये राव सुल्तान भाग कर चला जाता है रावमल खींची की शरण में। भाग कर चला गया किसकी शरण में? रावमल खींची की शरण में चला गया। खींची की शरण में चला गया। कौन चला गया? राव सुल्तान होता है, वो रावमल खींची की शरण में चला जाता है जब मालवा का आक्रमण होता है। ठीक है। तो इस राव सुल्तान का पुत्र होता है एक, जिस पुत्र का नाम क्या है?
सुरजन सिंह होता है, इसका पुत्र होता है कौन? सुरजन सिंह। सुरजन सिंह इसका क्या होता है? पुत्र होता है। इसको क्या करता है? विक्रमादित्य। इस सुरजन सिंह को जो विक्रमादित्य वो गद्दी पर बैठाता है, कौन? विक्रमादित्य क्या करता है? गद्दी पर बैठाता है। क्या करता है? गद्दी पर बैठाता है, यानी कि राजा बना देता है, कौन? विक्रमादित्य। किसको? इस सुरजन सिंह को। अब सुरजन सिंह राजा बन जाता है, कौन? सुरजन सिंह, ठीक है। सुरजन सिंह शासक बन गया। ये सुरजन सिंह क्या करता है? ये है ना, जो बूंदी की जो खोई हुई प्रतिष्ठा है ना, उसको पुनः प्राप्त कर लेता है, ये सुरजन सिंह है ना। और ये क्या करता है कि जो रणथंभौर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, ठीक है, उस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर लेता है? रणथंभौर दुर्ग पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। अधिकार। जब ये रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है तो दिल्ली का होता है, और इसके समकालीन कौन होता है? दिल्ली का होता है अकबर, है ना। अकबर क्या करता है? इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण करता है। क्या करता है? आक्रमण। जैसे ही इस रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है, और अकबर क्या करता है? इस रणथंभौर दुर्ग को क्या कर लेता है? घेर लेता है। क्या कर लेता है? घेर लेता है। घेर लेता है। कहाँ से? चारों ओर से घेर लेता है किसी रणथंभौर दुर्ग को। लेकिन अकबर को क्या नहीं मिलती? नहीं मिलती? सफलता नहीं मिलती है। इसको क्या मिली? असफलता मिली। असफलता मिली अकबर को। तो क्या हुआ? आमेर का होता है, भारमल का पुत्र होता है, कौन? भगवंत दास। कौन होता है? आमेर का। आमेर का कौन है? भारमल का पुत्र कौन होता है? आमेर का। भारमल का पुत्र कौन होता है? भगवंत दास। भगवंत दास क्या करता है? अकबर और ये सुरजन सिंह के बीच क्या कर देता है? संधि करवाता है। भगवंत दास ने क्या करवाई? संधि करवाई। संधि कराई, है ना। किस से? आमेर का भगवंत दास ने संधि कराई। इधर कौन है? अकबर। और इधर कौन है? बूंदी के सुरजन सिंह है। सुरजन सिंह। दोनों के बीच क्या करवाई? इस भगवंत दास ने क्या करवाई? संधि करवाई इन दोनों के बीच, है ना। संधि करवा देता है तो ये जो रणथंभौर दुर्ग है इस पर क्या हो जाता है? 1500 गुणोत्तर ईस्वी की बात है, जब आक्रमण करता है तो इस पर क्या होता है? मुगलों का अधिकार हो जाता है इस रणथंभौर दुर्ग पर। अकबर का अधिकार, है ना। अकबर का क्या हो जाता है? अधिकार हो गया किस पर? इस रणथंभौर दुर्ग पर क्या हो गया? अकबर का अधिकार हो गया, ठीक है। जब अकबर का अधिकार हो जाता है इस रणथंभौर दुर्ग पर, उसके बाद क्या करता है? जिनमें संधि तो हो जाती है तो इस सुरजन सिंह को एक उपाधि देता है। अकबर क्या करता है? इसको देता है क्या? उपाधि। उपाधि कौन सी होती है? उपाधि का नाम है राव राजा। क्या उपाधि देता है? राव राजा की क्या देता है? राव राजा की देता है उपाधि। और ये अकबर इसको देता है 5000 मनसबदारी भी देता है। 5000 मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब होता है, ये पद होता है कि कितनी सम्मान दिया जाए इस व्यक्ति को, उसकी, है ना, उसके अनुसार उसको सेना दी जाती थी, है ना, मनसबदारी दी जाती थी, ठीक है ना। 5000 मनसबदारी। इस सुरजन सिंह, है ना, इसका एक कवि था, दरबारी कवि था, उसका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है ना। इस चंद्रशेखर क्या करता है? चंद्रशेखर सुरजन चरित्र की रचना करता है। किसकी रचना करता है? सुरजन चरित्र की। इस चंद्रशेखर ने एक ग्रंथ और रचा है जिसका नाम है हम्मीरहट्ट। जब हमने रणथंभौर पढ़ा था, रणथंभौर का, तो उस समय हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। हम्मीरहट्ट ग्रंथ के रचयिता के बारे में हमने जानकारी ली थी उस समय, ठीक है। उसके बाद अब हमने बात की है इसकी, है ना। तो उसके बाद इस सुरजन सिंह के बाद जो शासक बनता है, जो कहाँ का, बूंदी का अगला शासक होता है, वो बनता है राव भोज बनता है। कौन बनता है? राव भोज क्या बनता है? अगला शासक बनता है। राव भोज का शासनकाल की अगर बात करें हम, 1585 से लेकर 1607 ईस्वी तक ये राव भोज शासक रहता है। कहाँ का? बूंदी का। इसके 2 पुत्र होते हैं, है ना, पुत्र, है ना। पुत्र, पहला पुत्र का नाम होता है हृदय नारायण। क्या होता है? हृदय
नारायण। हृदय नारायण होता है, इसको कोटा की जागीर दी जाती है। क्या दी जाती है? कोटा। भोज के द्वारा की जाती है कोटा की जागीर दी। क्या दी? कोटा की जागीर दी। किसको दी कोटा की जागीर? हृदय नारायण को। और इसका दूसरा पुत्र जो होता है वो होता है रतन सिंह। इस रतन सिंह को क्या किया जाता है? इस रतन सिंह को बना दिया जाता है बूंदी का शासक। तो अगला शासक जो बन जाता है, कौन बन जाता है? रतन सिंह बन जाता है। कहाँ का? बूंदी का अगला शासक बन जाता है रतन सिंह। रतन सिंह क्या करता है? इसके समकालीन होता है कौन? दिल्ली का होता है जहांगीर। कौन होता है? जहांगीर, यानी कि सलीम होता है शेखू बाबा, है ना। जहांगीर होता है, जहांगीर, है ना। इसके जहांगीर क्या करता है? इस जब ये समकालीन होता है रतन सिंह, है ना, तो जहांगीर का पुत्र होता है एक खुर्रम का। खुर्रम, है ना, खुर्रम यानी कि शाहजहां। वो क्या करता है? विद्रोह कर देता है ना। गद्दी प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर देता है। इसका पुत्र होता है कौन? पुत्र होता है कौन? पुत्र होता है शाहजहां। शाहजहां का करता है विद्रोह। शाहजहां का विद्रोह, है ना। जब ये विद्रोह करता है तो ये रतन सिंह क्या करता है? इस शाहजहां के विद्रोह को दबाने में क्या करता है? दबाने में मदद करता है। मदद करता है। रतन सिंह क्या करता है? शाहजहां के विद्रोह को दबाने में मदद करता है। विद्रोह को दबाने में मदद करता है। किसकी? जहांगीर की मदद करता है। कौन? रतन सिंह मदद करता है ना। तो इस बात से प्रसन्न हो जाता है ये जहांगीर प्रसन्न हो जाता है। तो इस जो किसको? रतन सिंह को उपाधियां दे देता है। 2 उपाधियां देता है। एक तो देता है सरबुलंद राय की उपाधि देता है, एक राय राज की देता है। कौन कौन सी उपाधि देता है? एक तो देता है कौन सी? बुलंद सरबुलंद राय, है ना। एक तो सरबुलंद राय की उपाधि दे देता है। दूसरी जो उपाधि देता है वो राय राज की उपाधि देता है। क्या देता है? राय राज की उपाधि देता है। किसको? रतन सिंह को 2 उपाधि दे देता है। लेकिन एक समय क्या होता है कि जो जहांगीर है, कौन? जहांगीर की हम बात कर रहे थे। जहांगीर की जो शाही सेना है वो क्या करती है? जो शाही सेना है, शाही सेना क्या कर? बरहानपुर नामक स्थान पर खुर्रम को कैद कर लेती है, यानी शाहजहां को पकड़ लेती है और कैद में डाल देती है। शाही सेना बरहानपुर में क्या करती है? खुर्रम को क्या कर लेती है? खुर्रम को कैद कर लेती है। क्या कर लेती है? कैद कर लेती है। खुर्रम को कैद कर लेती है ना। तो क्या होता है? ये रतन सिंह को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसने इसके विद्रोह को दबाने में तो मदद की, लेकिन इसको ऐसा अच्छा नहीं लगा कि शाहजहां बंदी बन कर रहे हैं ना। तो ये क्या करता है? रतन सिंह होता है, ये क्या करता है? रतन सिंह होता है। और रतन सिंह का पुत्र होता है कौन कौन होता है? रतन सिंह और इसका पुत्र होता है कौन? माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। दोनों माधो सिंह क्या होता है? दोनों होते हैं। ये क्या करते हैं? ये दोनों क्या करते हैं? इस खुर्रम को क्या करते हैं? कैद से भगा देते हैं। क्या करते हैं? कैद से भगा देते हैं। किसको? खुर्रम को भगा देते हैं। खुर्रम को रतन सिंह और माधो सिंह कैद से भगा देते हैं, ये भाग जाता है ना। फिर हम बात करें तो, है ना, 1527 ईस्वी के आसपास क्या होता है? जहांगीर बीमार होता है, तो बीमार का इलाज कराने के लिए कश्मीर जाता है। कौन? जहांगीर। कौन? जहांगीर, है ना। तो कश्मीर से जब ये लौट आता है उस समय हो जाती है इसकी मृत्यु हो गई। कश्मीर से लौट से समय कब? 1527 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? जहांगीर की मृत्यु हो गई, है ना। जहांगीर की मृत्यु होने के बाद क्या करता है? जो शाहजहां होता है ना, खुर्रम होता है, वो क्या करता है? आगरा या दिल्ली में, इसका इतिहास में कहीं कहीं आगरा दिया जाता है, कहीं कहीं दिल्ली बताया जाता है, इसलिए हम दोनों ही लिख लेते हैं। आगरा या दिल्ली में क्या होता है? आगरा या दिल्ली में क्या करता है? ये अपने आप को सम्राट घोषित कर लेता है। कौन? खुर्रम। कौन? खुर्रम सम्राट घोषित करता है। खुर्रम अपने को सम्राट, अपने को क्या कर लेता है? सम्राट घोषित करता है। सम्राट घोषित कौन कर लेता है?
खुर्रम कर लेता है अपने को, कहाँ करता है, आगरा या दिल्ली में घोषित करता है। किसको? अपने को सम्राट घोषित करता है। जब ये खुर्रम क्या बन जाता है, सम्राट बन जाता है, तो इसको कैद से भगाने में मदद किसने की थी? रतन सिंह और माधो सिंह ने की थी। तो क्या होता है कि ये इनके लिए कुछ करेगा, तो ये क्या करता है, जो रतन सिंह का पुत्र होता है, कौन होता है रतन सिंह का पुत्र? माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। माधो सिंह होता है ना जो, इस माधो सिंह को क्या करता है कि ये ना 1631 ईस्वी में माधो सिंह को क्या करता है, 1631 ईस्वी में कोटा का स्वतंत्र शासक बना देता है। इस माधो सिंह को कोटा का क्या करता है, कोटा का स्वतंत्र क्या बना देता है, शासक बनाता है। क्या करता है, माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक किसने बनाया? तो किसने बनाया? खुर्रम ने बनाया या शाहजहां ने बनाया, है ना? शाहजहां ने माधो सिंह को कोटा का स्वतंत्र शासक बनाया। कब बनाया? 1631 ईस्वी में बनाया। अब आपको रटना नहीं पड़ेगा, अब सीधा आपके कहानी के तौर पर याद रहेगा, ठीक है। अब ऐसे ये कोटा का माधो सिंह हो जाता है। फिर जो बूंदी की हम बात करें तो हम बूंदी की बात करेंगे, माधो सिंह की बात हम जब कोटा पढ़ेंगे उस समय करेंगे यहाँ से, है ना। 1631 से आगे जो है कोटा का शासक बन जाता है। इसका हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी की हम बात करते हैं। बूंदी का जो अगला शासक होता है फिर, है ना, जो होता है कौन? शत्रुसाल सिंह होता है। कहाँ का? बूंदी का। अब हम पढ़ते हैं किसको? शत्रुसाल सिंह को। किसको? शत्रुसाल सिंह, ठीक है। इधर हमने कर दिया कौन? शत्रुसाल सिंह। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें 1621 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक इसका क्या है, शासनकाल है ना। इसके समकालीन कौन होता है? कौन? शाहजहां होता है। कौन होता है? शाहजहां होता है इसके समकालीन, ठीक है। इसके समकालीन हो गया शाहजहां क्या होता है? 1657 के करीब या 58 में, है ना, क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। बीमार कब हो जाता है? 1658 ईस्वी में क्या हो जाता है? ये बीमार हो जाता है। तो जब ये बीमार हो जाता है तो क्या होता है? इसके पुत्र होते हैं, किसके? शाहजहां के पुत्र होते हैं 4, द्वारा शिकोह, मुराद, शुजा और औरंगजेब। 4 पुत्र होते हैं। तो हम उनमें से जिन 2 पुत्रों की हम बात करते हैं जिनके बीच अत्यधिक उत्तराधिकारी युद्ध होता है ना, तो इसके पुत्रों में क्या होता है? उत्तराधिकारी क्या होता है? युद्ध होता है। किन में होता है उत्तराधिकारी युद्ध होता है? किसके बीच होता है युद्ध? उत्तराधिकारी युद्ध होता है किसके बीच होता है? शाहजहां के पुत्र कौन? द्वारा शिकोह, औरंगजेब और शुजा मुराद के बीच होता है। लेकिन इनमें जो मेन भूमिका होती है वो द्वारा शिकोह और औरंगजेब की होती है, इसलिए हम उनके लिख देते हैं। इधर कौन है? द्वारा शिकोह है, द्वारा शिकोह, है ना। और इधर हमने कर दिया कौन? औरंगजेब। कौन कर दिया? औरंगजेब कर दिया इधर, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये जो शत्रुसाल है, शत्रुसाल का कौन होता है? एक कौन होता है? पुत्र होता है। पुत्र का नाम है भरत सिंह। क्या नाम है? भरत सिंह। और इसका एक भाई होता है जिसका नाम है मौखल सिंह। क्या नाम है? मौखल सिंह। इसके भाई का नाम है मौखल सिंह। के 2 पुत्र होते हैं, मौखल सिंह के 2 पुत्र, है ना। ये सब क्या करते हैं? इस द्वारा सिखों का साथ देते हैं। क्या देते हैं? साथ देते हैं। इस जो युद्ध होता है इसमें द्वारा सिखों को साथ देते हैं कौन? भरत सिंह, मौखल सिंह, 2 पुत्र, मौखल सिंह के 2 पुत्र। और ये शत्रुसाल भी इसमें क्या देता है? इनका द्वारा सिखों का क्या देता है? साथ देता है। और क्या होता है? युद्ध होता है, भयानक तरीके से युद्ध होता है। उस युद्ध में क्या होता है? हार हो जाते हैं। किसकी? द्वारा सिखों की हार हो जाती है। और किसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसकी होती है, क्या होती है? इसकी होती है विजय होती है इसकी। और ये है ना, ये सब, और ये शत्रुसाल, भरत सिंह, मौखल सिंह, इसके 2 पुत्र, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब हो जाते हैं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सब, है ना। ये युद्ध कौन सा होता है? ये होता है धर्मत का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? धर्मत का युद्ध।
धर्मत का युद्ध होता है, कब होता है? 1658 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है यह युद्ध, ये भी जान लें। ये होता है उज्जैन एमपी में ये युद्ध होता है। कहाँ होता है? उज्जैन एमपी में। धर्मत का युद्ध होता है 1658 में होता है, उज्जैन एमपी में ये युद्ध होता है ना। और हम बूंदी के थोड़ी सी नॉर्मल बातें हम जाने तो बूंदी में है ना 84 खंभों की छतरी भी है। 84 खंभों की छतरी है। कहाँ पर? बूंदी में। क्या है? 84 खंभों की छतरी भी है। छतरी भी है। कहाँ है? बूंदी में 84 खंभों की छतरी भी है। ठीक है। और क्या करता है? एक राजा होता है बूंदी का, अनिरुद्ध नाम का, है ना। राजा अनिरुद्ध क्या करता है? यहाँ पर रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाता है। ये स्वतंत्र क्वेश्चन है ना, इसको आप याद कर लेना, है ना। इन सब से अलग है ये, है ना। राजा अनिरुद्ध कौन? राजा अनिरुद्ध। राजा जो अनिरुद्ध है क्या करता है? रानी जी की बावड़ी का निर्माण करा। अनिरुद्ध ने रानी जी की, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, इसलिए मैं आपको अलग लिखवा रहा हूँ। रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण कराया। आपसे पूछा जाए 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध ने करवाया। बूंदी का शासक है, बूंदी में करवाया। कहाँ पर करवाया? बूंदी में। ठीक है, बूंदी में करवाया, है ना।